पाकिस्तान से एक नौजवान कर्जा लेके डंकी लगा के जाता है इटली। इटली से फिर यूरोप के दूसरे मुल्कों में फिरता है, उसके पेपर्स नहीं बनते। कोई इसको मशवरा देता है कि आप यूके चले जाओ, वो यूके चला जाता है। लेकिन जब फिर वो यूके जाके चार पैसे कमाने शुरू हो गया, तो उसके बाद फिर उसने कुछ ऐसी हरकतें की कि जो आपके साथ आज मैं डिस्कस करने लगा हूँ। खास तौर पर जो नई जनरेशन बाहर के मुल्कों में जाती है, या जो उनके पेरेंट्स हैं जो या फिर ऑलरेडी जो लोग बाहर हैं, वो जरा ध्यान से वीडियो देखिएगा। फिर आपको पता चलेगा कि सम टाइम जो लड़के होते हैं ना, वो आज़ादी का इस कदर नाजायज़ फ़ायदा वो लेते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर देते हैं और घर वालों को भी जो है ना वो बर्बाद कर देते हैं। ये लड़का जो है ना, इसके घर वालों ने काफ़ी पैसा, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता ना, लेकिन काफ़ी पैसा लगा के डंकी के ज़रिए आज से 4 साल पहले अपने लड़के को यूरोप के लिए भेजा। और ये जनाब ईरान से बॉर्डर पास करते हुए उसके बाद तेहरान और फिर आगे चले गए तुर्की वाली साइड पर। तुर्की में इन्होंने कुछ 4 महीने तक काम किया, लेकिन 4 महीने में इन्होंने ना तो वहां पे कोई काम किया, बल्कि बहुत ज्यादा इनका खर्चा भी होता रहा। और वहां पर जैसे कैसे भी इन्होंने दिन पूरे किए और फिर गेम लगाई और ये चले गए जैसे भी है इटली। अच्छा, इटली जाके सबसे पहला इन्होंने काम किया कि अजील करवा दी। अजील करवाने के बाद कुछ ही महीनों के बाद इसके पेपर्स कैंसिल हो गए, अजील रिजेक्ट हो गई। फिर किसी ने मशवरा दिया कि आप फ्रांस चले जाओ, कुछ महीने ये फ्रांस रहा। फिर किसी ने कहा आप चले जाओ स्पेन, स्पेन रहा। किसी ने कहा कि नहीं, पेपर बनाने तो आप चले जाओ पुर्तगाल। इसने पुर्तगाल जाके फाइल ला करवा दी किसी एजेंट को दे के, कोई 250-300 यूरो। और फिर वहां पर अभी इसने कॉन्ट्रा नहीं लगाया था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगाया था, लेकिन ये वहां से वापस आ गया कि मैं जाता हूँ वापस और कुछ महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट लगा लूंगा, उतनी देर में कोई काम वगैरह करता हूँ। ये वापस आ गया फ्रांस। या यहाँ आके उसने दोबारा काम शाम स्टार्ट कर दिया, बातिमा का काम करने लगा। पैसे उसके 800-700 यूरो महीने के बनने लगे। लेकिन उसको ये तांग थी कि अभी तक जो मैंने पीछे कर्जा लिया हुआ मेरी फैमिली ने मुझे बाहर भिजवाने के लिए, उसका क्या करना है, वो कैसे पूरे करने हैं। तो उसके बाद फिर जनाब इस बंदे ने कोशिश की कि मुझे जल्द अज जल्द पैसे चाहिए। यहाँ पे 700-800 महीने का 700-800 यूरो मेरा कमाता हूँ, उसमें से आधा खर्चा निकल जाता है, तो 1 लाख भी मैं पाकिस्तान नहीं भेज रहा महीने का। किसी ने फिर इसको मशवरा दिया। अच्छा, बेसिकली ये लड़का जो है ना, ये जो मुझे बाद में पता चला, ये कुछ मेहनत करने से घबराता था। ये हर काम में तेजी करता था, शॉर्टकट तलाश करता था पेपरों के लिए या जॉब के लिए। किसी को देखता अपने पतरून को यानी ठेकेदार को, तो इसकी कोशिश होती कि यार उसके पास इतना पैसा है, छोटी सी उम्र है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये चीजें उसको जो है ना वो ले डूबे। उसके बाद किसी ने इसको कहा कि आप चले जाओ यूके। उसने कहा वो कैसे, प्लानिंग सारी की। उसके बाद ये चला गया जो स्मॉल बोट्स होती हैं यूके के लिए, फ्रांस से चलती हैं इंग्लिश चैनल को क्रॉस करके। ये एक समुद्री पट्टी है जो बॉर्डर है यूके और फ्रांस के दरमियान, समुद्री बॉर्डर। वहां पर बेसिकली तो उसके अंडरग्राउंड जो है वो ट्रेन भी चलती है, जो टनल में चलती है, और उसके साथ साथ जो ऊपर है शिप वगैरह चलते हैं, तजारत होती है। लेकिन ये जो छोटी किश्तियां होती है ना, ये चलती हैं यानी इनलीगल लोगों को पार करवाने के लिए। इसके तकरीबन 1000 यूरो या 1500 यूरो, ये कौन सा कोई इसका कोई गवर्नमेंट का रेट है जहां भी किसी को जो है ना वो एजेंट जो है ना वो चूना लगा ले। ये जनाब चला गया यूके, पहुंच गया। वहां जाके जनाब अभी कुछ इसके मुकद्दर ठीक थे। इसको जॉब मिल गई किसी रेस्टोरेंट में, और ये साथ रेस्टोरेंट में शाम को जॉब करता, 5 बजे से लेकर 10-11 बजे तक डिनर टाइम। और दिन के वक्त ये कार वाश पे जॉब करता। और जब इसने 2 जॉब्स करनी शुरू कर दी, तो इस चीज का भी जो है ना वो सारा गिला उतर गया कि यार ये मेहनती लड़का नहीं है। इसने पैसे ठीक ठाक बनाने शुरू कर दिए, लेकिन घर वालों को इसने अभी तक ये ना बताया कि मैं पैसे कमाने शुरू कर गया हूँ, क्योंकि इसको किसी ने कह दिया था कि जो भी पैसे कमाएगा घर वालों को ना बताना, ना भेजना। उसकी रीजन ये है कि आपको कल को फॉर एग्जाम्पल पेपर बनवाने के लिए पैसे चाहिए। कोई गोरी फंस जाती है, वो कहती है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल 15,000 पाउंड दो या 10,000 पाउंड दो या जितना भी, तो पेपर नहीं बनवाने। तो ये अपने पैसे अपने पास रखता, कभी अपने जूतों में जराबों में रख के किसी तरीके से सेव कर लेता, बैंक में जमा नहीं कराता था। तो ये कैश इन हैंड की जॉब करता, और ये सिस्टम जो है ना वहां पे इसका अच्छा भला हो गया, पैसे नहीं भेजता था। इसके पास काफी पैसे हो गए। लेकिन जब इसने फिर शॉर्टकट, जब इसके मुकद्दर जो है ना शॉर्टकट जो है ना इसने फिर तलाश किया, और कुछ लड़कों के साथ इसने ना वीकेंड पे जब इसको मौका मिलना, इसने जाना शुरू कर दिया कसिनो, जुआ खानों में। वहां जाना शुरू कर दिया, साथ ही पीन पिलाने का काम शुरू हो गया। पैसे आगे खुले, औकात बिगड़ गई। और जो पैसा था ना, आहिस्ता आहिस्ता इसने जुए की मशीन में डालना शुरू कर दिया, डबल करने के चक्कर में, बल्कि ट्रिपल करने के चक्कर में। अच्छा, जो इसके दोस्त उन्होंने बताया कि शुरू शुरू में ये पैसे जीतता भी था,
लेकिन बेसिकली जो मशीन है ना वो मालिक को ही प्रॉफिट देती है। मशीन जो है ना वो एंटी ओड होती है, जो भी आप नंबर लगाएंगे उसके अगेंस्ट ही उसने चलना होता है। तो ये बंदा आहिस्ता आहिस्ता हारना शुरू हो गया, यहाँ तक कि इसके जितनी भी जमा पूंजी थी वो मशीन में चली गई। उसके बाद जनाब इसने जो ही इसको सैलरी मिलनी, हालांकि पे भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं मिलती थी, लेकिन 2 जॉब्स करता था, तो जनाब मशीन में सिर्फ इसलिए डालता कि यार मेरे इतने पैसे मशीन में चले गए हैं, जुए में चले गए हैं, अब मैंने वो वापस निकालने हैं। ये दौड़ लगी। इसने जनाब 1 साल इतनी ज्यादा मेहनत की, और 1 साल में अभी तक इसने पाकिस्तान मैक्सिमम 3 से 4 लाख भेजा था जब से ये यूके गया था, सॉरी यूरोप गया था। यानी आप ये कह लें कि मेरा ख्याल कभी को 50,000 भेज दिया, कभी 40,000 भेज दिया, तो टोटल कोई 4 से 5 लाख रुपया भेजा था 4 सालों में। और बिल आखिर जनाब अभी पिछले दिनों पता चला है कि उसको पकड़ लिया गया है और डिपोर्ट कर दिया गया है। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि डिपोर्ट कर दिया गया है या नहीं, लेकिन ये बताया गया है कि उसको पकड़ लिया गया है, रेड हुआ था और जहाँ पे वो जॉब करता था और उसको पकड़ लिया गया, और उसके दोस्तों को सारी कहानी का पता था ये क्या करता रहा है। तो उन्होंने जब कहा कि हमें बहुत अफसोस हो रहा है कि एक बंदे ने कहा था कि यार मेरी अभी तो सिस्टर्स जवान, उनकी शादियां भी करनी है, घर वालों ने मेरे लिए इतना पैसा जो है ना वो लगाया था, मैं बाहर आ गया हूँ, तो यहाँ आके जो है ना मैंने जल्दी जल्दी ज्यादा पैसा कमाना है ताकि बाहर भेज सकूं। जल्दी जल्दी के चक्कर में इसने अपनी वो हक हलाल की जो कमाई थी, जो मेहनत से इसने कमाई थी, वो भी खत्म कर दी, जुआ भी खेला, गुनाह अलग से। और इसके साथ साथ फिर जनाब अब पकड़ा गया है। चलें, अगर कम से कम इसने, जो उसके दोस्त कहते हैं कि इसने कम से कम 50-60 लाख रुपया बना लिया था, या इतना इसके पास लाजमी होगा या कर सकता था पिछले कुछ सालों में अगर ये मेहनत का पैसा रखता तो। लेकिन इसने पता नहीं क्या क्या येशियां की, कभी पेपरों के चक्करों में गोलियों को उड़ा दिया, कभी पीन पिलाना शुरू करता, और कभी जाना वो जुए में, यानी कि पैसा डबल करने के चक्कर में। तो बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया में जब था तो वहां पर भी हमारे कुछ दोस्त वगैरह थे, दोस्त तो नहीं हम कह सकते, जानने वाले थे, तो हम उनको देखते थे, उनकी जो है ना वो चाल चलन भी ऐसी ही थी, ऐसे ही करते थे वो भी जनाब, कि जी क्लबों में जाना, वहां जाके लड़कियों के लिए पैसा निछावर करना, फिर हर ਵੇਲੇ ਤਾੜते रहना कि कुड़ी किदों को ड्रंक हो जाए फिर साढ़े रात ਨੂੰ निकले इथों ते ही लैके जाइए इनू किसी पासे। हर वक्त इस तरह के उल्टे सीधे प्लानिंग करनी, और जो इस तरह की प्लानिंग नहीं करते थे वो आज आगे निकल गया, उनका उनकी परमानेंट रेजिडेंसी हो गई है, कोई मेलबर्न चला गया, कोई एडिलेड चला गया। और जो इस तरह की हरकतें करते थे या तो उनको डिपोर्ट कर दिया गया है या वो खुद ही छोड़ के आ गया, क्योंकि भूखे मरन लाग पे तो उठी करना है। कर्जा कितनी देर तक कोई देता है भाई, जब पता चले ना किसी को बाहर के मुल्कों में कि ये बंदा कमाता नहीं है तो इसको उधार चाहिए, तो वो नहीं देते, वो लिफ्ट भी नहीं कराते। शायद कोई हो लेकिन ज्यादातर नहीं कराते। पैसे अगर उधार चाहिए दूसरी को मिलेंगे कि जिसका उन्हें किसी को पता हो कि नहीं यार इसकी तो जॉब ठीक है, ये तो ठीक ठाक पैसे कमाता है, तो मे भी इसको जरूरत हो तो चलो दे देते हैं, जॉब पे दे ही देगा हफ्ते बाद, तो वो दे देते हैं। तो जो लोग वेले नखट्टू ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ना ਧੀਮੀ ਚਰਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ नहीं लागे लगन देता, यह चीज क्लियर है। घर वालों को बताते नहीं है और ना ही अपनी हर बात शेयर करते हैं। फिर घर वाले जो हम जैसे यूट्यूबर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके साथ राबते करते हैं कि जी साडा पुत्र जो है 4 साल तो या 3 साल तो साडा राबते च नहीं हैगा, प्लीज उसका पता कर दो। घर वालों को भी ब्लॉक कर देते हैं। बदबख्ती की इंतहा देखे कि जिस पेरेंट्स ने इनको जवान किया, पाला पोसा बड़ा किया, पैसे उठाए, कर्जा या घर की जायदाद बेची, इसको बाहर भेजा, जब ये वक्त इस पर आता है घर वालों के दिन बदलने का, तो ये जनाब लैन ही और फाड़ लेंगे। वीडियो बनाने का मकसद हमेशा यही होता है कि खुदा के लिए अगर तो आप नौजवान हैं, बाहर के मुल्कों में मौजूद हैं, या बाहर के मुल्कों में अभी जाना चाहते हैं, एक तहिया कर ले, लाइन सीधी रखें और वो काम आप करें जिससे आपको कम से कम पैसा आए, हुनर आए, इज्जत बचे, अपनी भी, फैमिली की भी और कम्युनिटी की भी, और सबसे बढ़कर मुल्क की भी। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो बाहर की जेलों में पड़े हुए हैं, किसी ने उनको जबरदस्ती झूठ बोल के नहीं पकड़वाया, अपने करतूतों की वजह उत्थे फंसे पे ने। ठीक है ना? अपनी राय जरूर दीजिएगा। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।